मानसून जमकर बरस रहा है। पहाड़ों के लिए यह किसी आफत से कम नहीं है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मानो मूसलाधार आफत बरसी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि आप समझ सके कि हालात कितने खतरनाक हैं। कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं पुल टूट रहे हैं, कहीं नदियों में उफान है, कहीं लोगों की आफत में जान है। पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है, लगातार मौसम बिगड़ा हुआ है और सबसे ज्यादा डर लग रहा है सड़कों पर। ये देहरादून मसूरी रोड की तस्वीरें हैं। ऊपर पहाड़ से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। इस रास्ते पर भूस्खलन हुआ तो दोनों तरफ गाड़ियों की बड़ी बड़ी लाइनें लग गई। घंटों तक यात्री परेशान रहे। बाद में प्रशासन मौके पर पहुंचा और जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाया। वहीं देहरादून मसूरी रोड पर ही मूसलाधार बारिश के बीच एक और बड़ा हादसा टल गया। यहां सड़क किनारे बने एक रेस्टोरेंट पर अचानक पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर आ गिरे। गनीमत रही कि हादसे के वक्त रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लोग समय रहते बाहर निकल आए और किसी की जान नहीं गई। मसूरी से ही एक और वीडियो सामने आया है। यहां पूरा का पूरा पहाड़ ही बहकर नीचे आ गया। यह मसूरी चमसारी सड़क का वीडियो है। यह रास्ता गांव को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग है। यहां भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से भारी मात्रा में मलबा और चट्टानें खिसककर सड़क पर आ गई। बारिश पहाड़ों पर कहर तो मचा ही रही है, लेकिन भ्रष्टाचार की भी पोल खोल रही है। यह देहरादून के प्रेमनगर का वीडियो है, जहां नीचे से टॉन्स नदी बह रही है। भारी बारिश में पुल की अप्रोच रोड पर एक बड़ा गड्ढा हो गया। साल 2025 में सितंबर के महीने में देहरादून के अलग अलग इलाकों में आई प्राकृतिक आपदा में यह पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया था। इस पुल को फिर से तैयार करने में 16 करोड़ रुपए की लागत लगी। 10 महीने का समय लगा और 13 जुलाई 2026 को यह पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। लेकिन सिर्फ 16 दिन के भीतर ही इस पुल की अप्रोच रोड धंस गई और इतना बड़ा गड्ढा हो गया। सरकार के पास वही घिसा-पिटा जवाब है कि जांच कराएंगे, कमी होगी तो दूर की जाएगी। लेकिन सवाल उस सिस्टम पर है जिसने पुल को तैयार करने के लिए 10 महीने का वक्त लिया, 16 करोड़ रुपए खर्च किए और 16 दिन में ही यह गड्ढे में बदल गया। देखिए, एक तो जैसा मैंने जानकारी ली तो पुल नहीं धंसा है। उसकी अप्रोच रोड जो है वो कुछ उसमें गड्ढा हो गया है। वहां से जो मिट्टी थी वो बह गई है या धंस गई है, तो उसको ठीक किया जा रहा है। और अगर कहीं कोई कमी होगी तो जांच, कोई भी किसी भी प्रकार की जांच तो होगी, क्योंकि निर्माण पर किसी भी प्रकार की गुणवत्ता से समझौता हमारा कोई भी जो है इरादा नहीं है और हम कभी भी जो है गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं। सिस्टम अगर ठीक से काम करता तो इस छोटे से पुल को बनाने में इतना लंबा समय नहीं लगता। मॉनसून आने से पहले ही ये बनकर तैयार हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जल्दबाजी में इसे खोला गया तो हादसा हो गया। वो तो गनीमत थी कि जब यह गड्ढा बना उस वक्त यहाँ आवाजाही नहीं थी। टीना साहू के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक। और देखिए, बारिश की वजह से चारधाम यात्रा को रोकना पड़ा, क्योंकि जगह जगह सड़कें टूट गईं। पहाड़ों पर नदियां उफान पर हैं, खतरे के निशान को पार कर रही हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि भारी बारिश की चेतावनी आगे भी जारी है। पहाड़ों पर भारी बारिश कैसे लोगों की जान जोखिम में डाल देती है, ये तस्वीरें बता रही हैं। ये रुद्रप्रयाग का तिलवाड़ा पुल है, जहां मंदाकिनी नदी में ये महिलाएं फंस गई हैं। ये महिलाएं नदी में बह रही लकड़ियों को निकालने के लिए यहां गई थी, लेकिन अचानक से नदी में पानी बढ़ गया। जिस तरफ से महिलाएं गई थी वहां पानी भर गया, जिससे महिलाएं यहीं फंस कर रह गई। ये 3 महिलाएं तिलवाड़ा की नदी के तट पर लकड़ी लेने गई थी, तो दोनों ओर से बाढ़ आने के कारण ये तीनों महिलाएं यहाँ पर फंस गई हैं। इसके बाद लोगों ने एसडीआरएफ को सूचना दी। तुरंत एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। नदी के एक तरफ से
छोटा सा अस्थायी पुल बनाया गया और फिर एक एक करके इन महिलाओं का रेस्क्यू किया गया। गनीमत थी कि कोई हादसा नहीं हुआ, क्योंकि नीचे नदी का बहाव बहुत तेज था और इसी बहाव में इन महिलाओं को सुरक्षित निकाला गया। रुद्रप्रयाग में सारी नदियां उफान पर हैं। ये अलकनंदा की तस्वीरें हैं जो बिल्कुल खतरे के स्तर पर पहुंच गई है। अलकनंदा का डेंजर लेवल 627 मीटर है और नदी अभी 626 मीटर तक पहुंच गई है। सब कुछ जलमग्न हो गया है। यहाँ बड़े बड़े घाट हैं, भगवान शिव की मूर्ति है, वो भी नदी में डूब गई और अब तो लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है। लोगों को प्रशासन अलर्ट कर रहा है क्योंकि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यह है प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव गुफा। यहाँ गुफा के अंदर शिवलिंग है और बगल में अलकनंदा बहती है। अलकनंदा के जल से श्रद्धालु शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, लेकिन अभी तो हालात ऐसे हैं कि अलकनंदा सीधे खुद ही गुफा के अंदर जलाभिषेक कर रही है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लगातार बारिश को देखते हुए केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है क्योंकि बारिश और भूस्खलन हो रहा है। इसीलिए यात्रा अस्थायी तौर पर रोकी गई है और यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रुकने की सलाह दी गई है। फिलहाल यात्रियों को सोनप्रयाग में रोका जा रहा है क्योंकि कल रात ही केदारनाथ हाईवे पर गुप्तकाशी में पहाड़ी टूट गई और मलबा 2 दुकानों में घुस गया, जिससे कई दुकानों और वाहनों को नुकसान पहुंचा है। इधर चमोली में देर रात से बारिश जारी है, जिसकी वजह से कंचनगंगा के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। यहाँ पानी के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी सड़कों पर आ गई, जिससे वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। सड़क खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन कह रहा है कि मौसम सामान्य होने तक यात्रा न करें और सतर्क रहें। बारिश से तबाही उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल में भी हो रही है। यहाँ चंबा में सोमवार की रात को बारिश ने भारी तबाही मचाई। मलबा कई घरों में घुस गया। राहत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कई घरों, दुकानों और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। मलबे की चपेट में आने से 12 से ज्यादा वाहन दब गए, जिनमें निजी कारें, मालवाहक ट्रक, मोटरसाइकिलें और स्कूटी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में 28 जुलाई से 31 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। 30 और 31 जुलाई को कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज तक ब्यूरो।